यस राइट एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सब कोई सुन सकता है हमको? Yes, sir. यस राइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट हेडिंग मल्टीप्लीकेशन of integers, multiplication of integers, right? Properties of multiplication of integers, properties of multiplication of integers, properties of multiplication of integers, right? First property, closure property, सब में होता है Yes, वो, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, फ्रॉम हुज साइड नॉइज इज कमिंग? हर्षित, टर्न ऑफ योर Yes, माइक, sir. म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप को। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखो सब कोई। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer, that is, integers are closed under multiplication. एग्जाम्पल में, if x and y are any two integers, then x into y is also an हो जाएगा ना, इंटीजर। पहले लिखो फिर समझाते हैं। राइट डाउन फर्स्ट। लिख लिया सर। रिटर्न Yes, sir. देखो, No, sir. who has not written? Right fast, खुशी। यस, सी एवरीवन, याद करो हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़ाए थे एडिशन के केस में, फिर सब्ट्रैक्शन के केस में। जो क्लास कंटिन्यू कर रहा होगा उसको पता होगा। और अभी पढ़ा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में। एडिशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी था, याद है? किसी को याद है? एनीबॉडी रिमेंबर? Yes, sir. तो एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं हम लोग, तो जो रिजल्टेंट आता है, जो आंसर आता है, वो भी एक इंटीजर होता है। यही था। Yes. सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही था कि अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारा आंसर आता है वो भी एक क्या होता है? इंटीजर ही होता है। ओके, अब पढ़ रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो भी यही बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दैट मीन्स क्या कि अगर दो इंटीजर को इनटू करेंगे, देखो x और y एक इंटीजर है, x और y को अगर इनटू कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, वो भी एक क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. नॉर्मल सी बात है कि 2 और 3 ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों को इनटू अगर कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है। तो क्या 6 एक इंटीजर है? तो बस यही चीज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी की। दो डिफरेंट इंटीजर को अगर इनटू करते हैं तो जो आंसर आता है हम लोगों का, वो भी एक क्या होता है? इंटीजर होता है। समझा? इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। गॉट एवरीवन? Yes. अच्छा, है फोन। चलो ठीक है। अमन ज्वाइन नहीं किया अभी तक, उसको पहले बोल लेते हैं, क्लास में कर लेता। चलो ठीक है। राइट, नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर याद है कौन सा प्रॉपर्टी था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट एवरीवन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखो। टू इंटीजर्स
कैन बी सर आवाज मल्टीप्लाइड नहीं आ रहा। टू इंट हम लिख रहे हैं ना, दिख रहा है ना, देख के लिखो। टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड in any order, that is multiplication is commutative for integers. Example में, if a and b are any two integers, then a into b is equals to b into a. जब कुछ भी बात एक्स्ट्रा करता है इधर उधर का कोई भी, तो म्यूट कर लो अपने आप को। कोई भी अगर आ गया है, कुछ भी हो रहा है, तो म्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट कर लो, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है उससे। खुशबू म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो अपने आप को। खुशबू आई एम ऑडिबल, सुन सकती है हमको? यस सर। म्यूट करो अपने आप को। समझती नहीं कि म्यूट किसे कहते हैं। चलो ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, ये बताता है हम लोगों को कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर में। कोई भी ऑर्डर में मींस व्हाट? देखो, अगर 2 और 3 एक इंटीजर है, सब कोई देखो यहाँ पे 2 और 3 एक इंटीजर है, तो क्या इसको 3 into 2 नहीं लिख सकते हैं? तो यही चीज हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे a by b इज इक्वल्स टू b into a, तो ये फॉलो करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो करता था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं करता था। दैट मींस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। याद है ना, कल बताया था ये वाला। तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। राइट एवरीवन, राइट दिस। रिटर्न सब कोई लिख लिया? यस सर। ओके राइट। Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद कौन सा प्रॉपर्टी था? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, 3 or more integers can be grouped, सर कैन बी के बाद grouped can be grouped in any order to find their product, that is multiplication is associative for integers. एग्जाम्पल में, if a, b and c are any 3 rational numbers, then a into b into c ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू a into b into c ब्रैकेट में। देखो एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले लिखो फिर समझाते हैं। Three or more integers can be grouped in any order to find their product, that is multiplication is associative for integers. For example, if a, b and c are any 3 rational numbers, then a into b into c bracket में is equals to a into b into c, b into c bracket में। ओके, देखो समझो सब कोई।
रिटर्न एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई भी 3 रैशनल नंबर को कंसीडर करते हैं 2 into 3 into 4 और अगर 2 into 3 को ब्रैकेट में दे देते हैं और इक्वल्स टू कर देते हैं फिर से 2 into 3 into 4 और ये 3 into 4 को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो क्या जो रिजल्ट हमारा आएगा वो इक्वल आएगा? आएगा। कैसे नो नहीं होगा? देखो पहले 3 into 2 करो 6 होगा, 6 4 जा कितना होता है 24 होगा। उसी तरह पहले 4 3 जा 12 करो और 12 into 2 आया 24 दोनों साइड, तो 24 इज इक्वल टू 24 होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ओवरऑल इतना ही जानना है। आया समझ में? व्हाट एवरीवन? Yes, sir. और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता था? करता था? नहीं करता था। एडिशन में करता था? एडिशन में करता था। दैट मींस एसोसिएटिव लॉ एडिशन में फॉलो करता था, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। ऐसे याद रखो। अभी डिवीजन पढ़ेंगे फिर यहां भी बताएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write Yes, next. sir. Now write next. Distributive property of multiplication of integers over addition। यहाँ पे लिखो, अब ये लिख के हेडिंग यहाँ पे लिखो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ integers is distributive over addition। The multiplication of integers is distributive over addition। For example में देखो, a into b plus c is equals to a into b plus a into c। Try to understand। First of all write, then I will make you understand। जो नहीं समझा उसको समझाएंगे, पहले लिखो। कॉपी बंद क्यों कर दिया? Return everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay। Yes, sir. 9 का क्लास नहीं सर मेरा, 10th में। 9th हमको नहीं मिला। नहीं अभी अब शेड्यूल कब तक फ्री है? फ्री नहीं है सर, रेगुलर भी शेड्यूल है, फिर 6 है, फिर 10th है, फिर अभी क्या ले रहे हैं? अभी 7th है, मैथ्स ले रहे हैं। 7 ले रहे हैं। इसके बाद 6 है, फिर इसके तुरंत बाद एकदम जस्ट शेड्यूल किया हुआ है। 10 इसके बाद फिर 10th है। तो 10 में एक ऑनलाइन भी लीजिएगा और एक दूसरा भी लीजिएगा। उन्हीं को यहाँ बैठा देंगे ना सर, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, 3 ही स्टूडेंट तो है। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं सेम चीज। हाँ। सर ने कहा कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन को नहीं बता सकते आप, सेम भी पढ़ा लेते। तो सर 4 क्लास है, ठीक है, 5 6 7 8 10, 5 क्लास हो गया। तो 5 क्लास का 5 4 20, 200 मिनट, 200 मिनट इतना टाइम बचे। हाँ, और 3 घंटा और समय बचे, 6 घंटा, 6:30 से 6:30 से 12:30। मेरा लास्ट क्लास सर 11:30 बजे तक है। ठीक है, इन बिटवीन जो हो रहा है, हाँ, ये वैसे ही बनेगा, सब वैसे ही बनेगा। सर ऑनलाइन किए, फिर उसका ऑफलाइन किए, हम 10 को ऑनलाइन किए। अभी सर मेरे पास टाइम 1 ही घंटा लास्ट का बचता है, तो उसमें हम इतने क्लास का कैसे लेंगे? 1 घंटा बचता है, कोई एक बचेगा, देख लेते हैं। लास्ट में सिर्फ 1 घंटा बचता है, 11:30 12:30, और कहीं शेड्यूल फ्री नहीं मेरा। यही बात है सर, टाइम नहीं बचेगा तो कैसे लेंगे? चलो सी एवरीवन, इसीलिए हम सर बैठा है, नहीं तो और कोई बात नहीं था। देखो एवरीवन, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में डाला हुआ है तो वो इक्वल होगा किसके?
a इंटू बी और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा a इंटू सी, मतलब प्रसादी की तरह बढ़ जाएगा ओवरऑल। ये समझो, आ रहा है समझ में? अगर हम लिखे 2 इंटू 7 प्लस 9, अगर लिखते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ये जो 2 होगा पहले ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो 2 होगा ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 9। यही चीज हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड एवरीवन? छोटा सा चीज है समझने वाला, है ना, बस छोटा सा बात है एकदम। समझ में आया सबको? नीरज समझ में आया बाबू? बोलो। नीरज, जूही, am I audible? क्या हो गया?